जिंदगी में जरूरतें ऐसे नहीं आ जाती हैं। दरअसल हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे सामने जरूरत बनकर आती है, और फिर उस जरूरत के हिसाब से हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई चीज़ परचेस करते हैं या कोई बाय करते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो ज़रूरतें भी आती किस हिसाब से हैं। वो ज़रूरतें जो हमारे ज़िंदगी में आती हैं उसका केंद्र क्या है, उसका आधार क्या है। हमारी ज़िंदगी में जो भी हम ज़रूरतें महसूस करते हैं वो आधारित होती हैं समस्याओं के ऊपर, कि हम कौन सी समस्या को फेस कर रहे हैं, हम कौन सी समस्या को अपने अंदर फील कर रहे हैं। देखिए, कंडीशन सबके साथ एक जैसी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि सबके साथ एक जैसी कंडीशन है तो भी सबकी प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती, सबकी ज़रूरतें एक जैसी नहीं होती। इसलिए सेम कंडीशन में भी सबकी ज़रूरतें अलग अलग हो सकती हैं, और यही कारण है कि एक ही कंडीशन को सॉल्व करने के लिए या एक ही कंडीशन में रहते हुए अलग अलग इंसान अलग अलग चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करता है, अलग अलग चीज़ें मार्केट से खरीदता है। अब ये जो प्रॉब्लम होती है इंसान की ज़िंदगी में वही ज़रूरत बन के हमारे सामने आती है। एक ही कंडीशन में रहते हुए अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, और उसी प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग इंसानों की लाइफ में अलग अलग जो है ज़रूरतें भी रहती हैं, और उसी के हिसाब से इंसान अपनी लाइफ में जो चीज़ें इकट्ठा करता है। तो नीड बन कहाँ से रही है, ज़रूरत आ कहाँ से रही है, उस प्रॉब्लम से। वो प्रॉब्लम कहाँ से आती है, अनफुलफिल्ड डिजायर से। तो इस तरीके से जो भी इंसान की प्रॉब्लम होती है, जो इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम होती है, वही जरूरत बनकर उसका जो सोल्यूशन है दरअसल वो जरूरत बनकर हमारे सामने आता है। क्योंकि प्रॉब्लम तो एक इनडायरेक्टली अप्रोच है, उसका जो सोल्यूशन है वो हमारे सामने जरूरत बनकर आता है। प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन ढूंढा जाता है, और फिर वही सोल्यूशन जो हमें लगता है कि अगर ये सोल्यूशन हो जाए, ये सोल्यूशन हमें मिल जाए, ये सोल्यूशन पूरा हो जाए तो मेरी जरूरत भी पूरी हो जाएगी। तो क्या हो रहा है कि सोल्यूशन को हम एक जरूरत के रूप में देखने लगते हैं, सोल्यूशन को हम एक नीड के तौर पे देखने लगते हैं, जबकि अल्टीमेटली होता क्या है कि वो जो प्रॉब्लम थी उसके बैक एंड में, उसके पीछे की तरफ, ठीक है, वो प्रॉब्लम हमें जरूरत बनकर हमारे सामने आती है। तो अल्टीमेटली हमारी थॉट प्रोसेस में जो प्रॉब्लम चल रही होती है, हमारे अंदर जो प्रॉब्लम चल रही होती है, उसका सोल्यूशन ही हमारे सामने नीड बन के आता है। और यही कंसेप्ट है जो अलग अलग कंपनीज द्वारा मार्केट में जो लोग किसी भी चीज की सेलिंग वगैरह करते हैं वो इसी कंसेप्ट को अपनाते हैं कि लोगों की जरूरत क्या है। अब लोगों की जरूरत क्या है वो कैसे देखते हैं, लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोगों की प्रॉब्लम क्या है वो कैसे देखते हैं, लोगों की अनफुलफिल्ड डिजायर क्या है। तो ये सारी चीजें तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब वो करते क्या है कि जो भी नीड है लोगों की, उसी को जो पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ जो है सेल करते हैं और पैसे कमाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे किस बात पे ध्यान देना है, हमें यहाँ पे ध्यान देना है कंसेप्ट ऑफ नीड पर। ठीक है, कि जरूरत का कंसेप्ट क्या है। जरूरत इंसान की समस्याओं से आती है। आप जितनी ज्यादा लोगों से उनकी समस्याएं सुनेंगे, जितने ज्यादा लोगों से उनके सवाल पूछेंगे, उनकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही है वो पूछेंगे, उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा कि लोगों की जरूरतें क्या है, उन्हें दरअसल किस चीज की जरूरत है, किस तरीके के सॉल्यूशन की जरूरत है। और यदि आप अपनी जिंदगी में अपना कुछ जो है शुरू करने की सोच रहे हैं, और यदि आप ऐसा करते हैं कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उनके प्रॉब्लम के बारे में सुनते हैं, तो हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ मिल जाए जिसमें आप सफल हो सके। हो सकता है कि ऐसा कुछ फैक्टर मिल जाए जिसमें आपको लगे कि हाँ, लोगों की इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इसके अलावा लोगों की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। बस वहीं आपका जो काम हो जाएगा, वहीं आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप उस सोल्यूशन को दे सकते हैं तो आप अपना कुछ शुरू कर सकते हैं एज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एज एक छोटा बिजनेस के तौर पर। ठीक है, लेकिन जिंदगी में ये चीजें किस तरीके से लागू हो जाती है। अब हमारी अगर जरूरतें हैं जो कि जो प्रॉब्लम से आ रही हैं, हमें ये तो देखना पड़ेगा कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। अगर हमारी प्रॉब्लम ही एक नाजायज है तो इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसी चीजों की तरफ भाग रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसकी एक्चुअल में अहमियत ही नहीं है जिंदगी में, लेकिन हम उस चीज के पीछे भी भागे जा रहे हैं। अगर हम ऐसे सवालों के पीछे भाग रहे हैं जिसकी बहुत ज्यादा कुछ अहमियत नहीं है या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है लाइफ में, इसका मतलब ये है कि आपने अपने दिमाग में बहुत ज्यादा कचरा भर के रखा हुआ है और आप अपनी जिंदगी में भी बहुत सारा कचरा इकट्ठा करने वाले हैं, क्योंकि आपकी बुनियाद गलत है, आपकी जरूरतों की बुनियाद गलत है, और आपके जो सवाल हैं अगर उन्हीं की बुनियाद गलत है तो यकीन मानिए कि आपकी आने वाली लाइफ भी बहुत गलत दिशा में जाने वाली है। इसलिए मन में उठने वाली उन प्रॉब्लम्स पे भी ध्यान दीजिए ताकि आपकी जरूरतों को एक सही दिशा दी जा सके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।